साहब, अगर मेरी पुकार सुन लो तो सुन लो, हमारी सरकार में न्याय नहीं मिला। सीएम सैनी के सामने जोर जोर से रोने वाला लड़का आज भी रो रहा है। आज रोने का कारण अलग है। पहले तो प्रशासन से न्याय मांग रहा था, आज भी प्रशासन से न्याय मांग रहा है। आज कह रहा है क्योंकि आज इसलिए रो रहा है क्योंकि इसका भाई 31 साल का जवान भाई छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चला गया। वही टेंशन, न्याय नहीं मिला। न्याय की उम्मीद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगे ज़ोर ज़ोर से रोने भी लगे कि साहब मुझे न्याय दीजिए, न्याय दिलवाइए। मामला चल रहा था, 60-70 लाख रुपए का मामला था और कह रहे थे भी मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझे न्याय दिलवाइए। लेकिन न्याय मिलने की दूर बात, आज इनके भाई का आप देख सकते हैं कि जो साया है वो सिर से उठ गया है और जो पूरा परिवार, पूरा भाईचारा सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में आया हुआ है। नमस्कार भाई साहब, कैसे क्या हुआ? सैनी साहब, अगर मेरी पुकार सुन लो तो सुन लो, हमारी सरकार में न्याय नहीं मिला। सर, मैं चंडीगढ़ तक गया था, मैं चंडीगढ़ तक गुहार लगाने गया था सर। बदले में मुझे मेरी भाई की लाश मिली है सर। सैनी साहब, आज अगर आप इनकी बात सुन लेते तो ऐसा दिन देखना ना पड़ता, क्योंकि ये बार बार लगातार चक्कर काट रहे थे और बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे थे भी मेरी बात सुनी जाए, लेकिन बात नहीं सुनी गई। अब आप देख सकते हैं भी पूरा परिवार सदमे में है, पूरे रिश्तेदार सदमे में है, यार दोस्त सारे सदमे में है। भाई साहब, आपने गुहार लगाई, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। उससे FIR तो दूर की बातें हैं, उसको थाने में भी मैंने जोर डालने के बाद उसको बुलाया गया था सर। क्योंकि सर इसमें मेरी कमियाँ थी कुछ, क्योंकि मैं गरीब बाप का बेटा था सर, गरीब बाप का बेटा था। मेरे को पता नहीं था पैसे वालों का कानून है सर। काश उसकी जीत होगी। मेरी हार हुई है सर, मेरी हार हुई है। नहीं, सीएम साहब ने आदेश दिए थे भी FIR दर्ज हो, कार्रवाई हो, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। कुछ नहीं हुई सर। सोमवार ने DSP साहब ने बुलाया था। मैं कल सोमवार था, मैं DSP साहब के पास गया तो DSP साहब बोले मैंने तो बुलाया ही नहीं था। मैं चुप करके आ गया सर। क्या हुआ जी? जैसे इनका भाई 31 साल का, क्या पी लिया या पिलाया गया, कैसे क्या? ये तो रिपोर्ट में पता चलेगा, पोस्टमार्टम बोर्ड बिठा रखे है, इससे पता चलेगा। इनके साथ गबन हो गई है। तो CM साहब के यहाँ आए थे सरसा में, बोले हैं, रोए और बुरी तरह से रोए है। सारे हरियाणा ने सुने ये बातें, तो कहने वाली तो है नहीं। और सुनाई इनकी हुई नहीं। सुनाई बड़े लोगों की होती है, छोटे की होती नहीं है। ये कि और मरे लोग हैं, ऐसे बड़े लोग तो खाते हैं। पंचायत में कौन कौन गए हुए थे इनके साथ? हम गया था, DSP साहब मीटिंग में गया था, उन्होंने अपने सबूत दिए, हमने सबूत दिए। मक्कर साहब ने अकाउंटेंट साथ था, एक लेडीज साथ थी, 3 थे वो, और हम भी 5-6-8 आदमी थे। हमने सबूत दिए सारे। गलती होगी जी, मिस्टेक हो गया, गलती होगी तो गलती। मैंने कहा मक्कर साहब गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, आपने तो कई बार गलती की है। गलती की है जब भी पकड़ी आपकी। इतनी बात हुई थी, फिर वो कभी बैठे कर लेते हैं क्या? मक्कर साहब करने लगी, इतनी बात हुई थी मेरे तो मक्कर साहब साथ। आप भी गए थे भाई साहब पंचायत? मैं इनके साथ जब पहली बार FIR करवाने गया था ना, ये मेरा दोस्त है, मैं 10-12 साल से जानता हूँ इसको। तो ये कह रहा है यार इस तरह से फ्रॉड हो गया मेरे बाइक का। इनके जमाल दुकान कर रखी है इन्होंने, राजा मोटर के सब डीलर के। तो इस तरह मैं क्या अभी FIR करवा दो, क्योंकि बिल काट रखे हैं और जैसे बेच कहीं और रखे हैं। तो ये तो सरासर एक तरह से 420 हुई। तो मैं कहा FIR देते हैं, आप चलते हैं। अंकल जी भी मेरे साथ थे, FIR दी। तो वो कह रहा आपका तो कोई मामला ही नहीं बनता। तो
तो फिर ये इसको लेके गया, अभी FIR तो दर्ज करो, हमारा मामला कैसा भी बनता है, FIR तो सज़ा तो नहीं है, एक FIR तो हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ही है, लेकिन वो नहीं सुनवाई हुई। फिर ये चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ के बाद 15-20 दिन पहले लगभग 1-2 तारीख को चंडीगढ़ गया, फिर 23 तारीख को यहाँ CM गौशाला के बांटने के लिए आए, तब उसने आपका ये इसने उनके आगे भी रोया। उसके बाद ये मिला DSP से, भी उसको बुलाओ तो सही जिसको है, लेकिन उन्होंने कोई कारण नहीं। फिर इसने 2-3 बार जाके दोबारा गया, तब इनको जाके वो मक्कड़ आया, तब उसने ये बात हंकारी भी इस तरह हमारी क्लरिकल मिस्टेक होगी। तो ये तो जो सारा जो इसका भाई है, मैं उसको भी अच्छी तरह जानता हूँ, ये उसका दूसरा भाई है, इनको भी जानता हूँ। उसके 1-1.5 साल का बेटा है, 19 में शादी हुई थी, महाराजा प्लेस में प्रोग्राम में वहाँ भी गया था। बड़ा खुश था परिवार, और बढ़िया मंदिर में मेरे को मिल जाता था, सालासर धाम में खाटू श्याम मंदिर में मिल जाता। बड़ा भाई मैं तो नहीं कह सकता कि वो आत्महत्या कर सकता है, लेकिन जो इनका प्रकरण चल रहा है, जो सारा अभी 60-70 लाख रुपए, 60-70 हज़ार रुपये ही आज के टाइम में बड़ा है, इतना फ्रॉड इनके साथ हो गया। तो ये तो गैर एक तरह से मर्डर है उसका, एक तरह से मर्डर हुआ है इनके परिवार का। हंसता हुआ खेलता परिवार था, दोनों बूढ़े माँ बाप हैं इसके, एक 1.5 साल का बेटा है और एक 5 साल की बेटी है उसकी। और ये इसका बेटा एक वो अपना छोटा है ना, सैनी साहब को ड्राइंग करता है वो, तो 2-3 बार जब हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे, तब भी उनको एक ड्राइंग भेंट करी थी। वो मनशा में जब गए वहाँ भी ड्राइंग भेंट, और वहाँ भी दे के आए, बड़े प्यार से, मतलब बड़ा खुश था ये परिवार। एक तरह से ये इन्होंने राजनीतिक मर्डर कर दिया है इसका। और ये बहुत जो बोल नहीं रहे ना बाकी एजेंसी, वो भी है ना कहीं दबे हुए हैं, लेकिन हो उनके साथ भी रहे। तो ये सारा सिस्टम का एक फेलियर है, सिस्टम का पूरी तरह से फेलियर है भाई साहब। इसकी लड़के की हत्या हुई है, मैं तो यही कहूँगा इसको न्याय मिलना चाहिए। एक तो न्याय इसको ये कि एक युवा था और एक आगे बढ़ना चाह रहा था काम करके, ये कोई नशा और ये नहीं बेचते थे, ये सारे दिहाड़ी और ये करते हैं। आज आप कितने नशे के और ये देखते हो, लेकिन ये काम करने वाले थे लड़के, और सभी जो काम करने वाले थे और वो अपना काम करके घर पालते थे, घर से टाइम पे जाते थे। सैनी साहब एक बात बताओ, बस 2 ही मिनट बात करूँगा भाई, आपकी कहानी कहाँ बिगड़ी, आपके साथ फ्रॉड कैसे हुआ, बस थोड़ा सा थोड़ा सा बताओ। सुनो भैया, ये सारे बोगस बिल है यार। अरे मैं कह रहा हूँ कोई एजेंसी से चेक करा लो। भाई आपने एजेंसी ली मोटरसाइकिल की, फिर आपके साथ आप ये कह लो भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ये फाइनेंस कंपनी द्वारा ये सारे, कोई एजेंसी बिठा दो सर इस पे, अगर विश्वास नहीं है किसी एजेंसी से करवा दो आप। ये ना ये कोई एक है, ये फर्जी बिल कटे हुए हैं जिनके, जो चेसी नंबर, एक गाड़ी जो है ना, एक गाड़ी 5 बारी बेच चुके हैं। पहले सैनी ऑटो को बेच दी, फिर उन्होंने 3 बारी प्रो केप के अंदर गाड़ी लगा दी, उनसे पैसे ले लिए, वो जाते हैं राजा मोटर के अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद वो क्या काम करते हैं, फिर ये कस्टमर को सेल कर देते हैं, वो मेरी वाली गाड़ी है, कस्टमर को सेल करके उसके बाद हम पूछते हैं गाड़ी कहाँ है, वो कहते हैं जी आप तो बेच के खा गए, हम खाए। उसके बाद हमने चेसी नंबर चेका, उन्होंने वो सिर्फ चुप पे गाड़ी बेच दी उन्होंने, ऐसा घपला किया जी। इसके अंदर 4-5 बार चेसी नंबर लेके जो प्रो केप कंपनी इनको ही पैसा देती है, हमें नहीं देगी। हम उसके बाद गाड़ी बेचेंगे, उसके बाद हम गए, ये इन्होंने कर रखे जी 8,57,681 फर्जी बिल काट के दे दिया जी चेसी नंबर का। फिर इन्होंने फिर इसने 1 महीने के अंदर 1/4/2025 को 1,64,673 रुपये इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये गाड़ियाँ मेरे पास नहीं है, गाड़ियाँ उनके पास है। उसके बाद ये बोलते हैं कि सुरेंद्र सैनी को मैंने कैश अमाउंट मैंने दे दी, रिसीविंग तो होगी जी, रिसीविंग तो होती है, उनके पास कोई रिसीविंग नहीं है, कुछ नहीं है। 1,64,000 रुपये इन्होंने फर्जी लिख दिए। उसके बाद इन्होंने 1,33,461 रुपये ये फर्जी का सैनी को दे दिया हमने कैश, कोई पैसा नहीं दिया जी। उसके बाद ये यहाँ 1,64,000 कुछ रुपए लगाते हैं इंटरेस्ट। उसके बाद ये 30 तारीख को लगाते हैं 52,906 रुपये इंटरेस्ट कि 1 महीने का फर्जी बिल काटकर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया। हाँ जी, ये 2 लाख रुपए पर मंथ के ले रहे हैं मेरे से। 2 लाख रुपए मैं कितना कमाऊंगा वहाँ, लाख कमा लूँगा, लड़कों की सैलरी काटूंगा, मैं इनका पेट भरूंगा, ठीक है जी। उसके बाद ये करते हैं, ये फर्जी बिल कर दिया यहाँ पे प्रोकेप का 1,70,068 रुपये का। इनका चेसी नंबर ये रहा। ये गाड़ियाँ मैंने 3 महीने पहले ही बेच चुका था, मैं 3 महीने पहले गाड़ी बेच दी। उसके बाद वही चेसी नंबर चेक के प्रोकेप कंपनी से ये पैसा ले रहे हैं।
ये फर्जी बिल कर रहे हैं। उसके बाद तो हम इसका मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है भी आपके साथ धोखा हुआ, फ्रॉडबाजी हुई, ज्यादा हुआ सर। आप न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे थे, आपकी आवाज कहीं नहीं सुनी गई। हाँ जी, हम दोनों भाई सुरेंद्र भाई और मैं, हम दोनों बहुत परेशान हो गए इनको देख के जी। ये बिल वहाँ देख के अकाउंट वाले लड़के मेरे पास, दिनेश वो लड़का, कोई भी अकाउंट, वो हमारे और भी अकाउंट वाले, सैनी साहब आप तो सोने के अंडे दे रहे हो, तो आप जैसे बंदों की जरूरत है इनको। मैम बताएगी, मैम कहती है कि सैनी जी कहती है मेरे को, कहती मैं ना आपको ना पैसा और लेस कर देती हूँ। मैं किस चीज़ की करूँगी मैम, मेरा पैसा आपके पास है 67 लाख, एक कंपनी का पैसा बता दूंगा, ये इस चीज़ का मैंने पैसा देना है। ठीक, इस चक्कर में मेरा भाई को या तो कुछ खिलाया इनको, ठीक है, ये खुद खाने वाला नहीं है जी, मौसले वाला लड़का था जी ये, ठीक है। हमारे साथ ये चीज़ें हुई है। कितने रुपए की आपके कम साथ? से कम इसके 67 या 68 लाख रुपए का हमारे साथ घोटाला है जी। हम उनको कहते हैं आपका सीए बैठा लो, नहीं मैम आएगी तब देखेंगे। फिर दिनेश मेरा लड़का एक, उसके गल में उसके ना जैसे आरोप लगाने लगा, ठीक है। उसके बाद कोई मेरा मित्र लड़का है, वो राजा मोटर में जाता है, नंबर प्लेटें खोस लेता है, नंबर आरसी नहीं देता, उसके बाद वो स्पेयर पार्ट है वही खोस लेता है। ये सका भाई इनका बहुत ज़्यादा। हाँ जी, कुत्तों की भी सुनी गई है इसमें, आपने देखा है पीछे कुत्तों ने अपना सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों में फैसला ले लिया और कुत्तों से बेहतर हालत कर दी है काम करने वाले बच्चों की। कुत्तों से बेहतर हालत कर दी है इनकी। इनको न्याय नहीं मिला। इनको पता क्या था, आप सबसे मुखिया से क्या उम्मीद करते हो? मुखिया जब आपसे अच्छा मिलेगा, अरे यार मेरा काम तो हो गया। फिर अपने समाज का है, नायब सिंह सैनी है, ये इसने बताया भी था भी एक पहले यहाँ हांसी के अंदर भी हांसी वाला था, वो भी मारा गया। अब इनका क्या कसूर है? ये प्रशासन का फेलियर है। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ आपके माध्यम से भी इसको न्याय मिलना चाहिए। कोठी वाले बंगले वाले नहीं आते थाने में, हम जैसे 20 बार आना पड़ता है, कहता है अब साहब वहाँ गए हुए, अब साहब वहाँ गए हुए। सारा दिन गरीब आदमी चक्कर मारता है, कोठी वाले नहीं आते। तो साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार प्रशासनिक लापरवाही और लगातार चक्कर पे चक्कर काटना, न्याय के लिए मांग करना इनके परिवार को भारी पड़ गया। 31 साल का लड़का अपनी जीवन लीला समाप्त की है या कोई कारण है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन 31 साल का इनका भाई अब इनके साथ नहीं रहा और लगातार ये संघर्ष कर रहे थे और लगातार ये न्याय की मांग कर रहे थे। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब मैं इनको अब पिछले 8 साल से जानता हूँ। ये जमाल के अंदर शुरू में इतने मिलनसार और इतने सिंपल स्वभाव के तीनों लड़के, मतलब एक बार अब आप ये पूरी भीड़ देख लो, जमाल से लोग अभी और आ रहे हैं, पूरा गाँव अभी गांव में सभी को पता नहीं चला है, इतने लोग आ रहे हैं, इतने मिलनसार। और अभी इनका जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था, समय रहते अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई करता और इनका ये डिस्ट्रीब्यूट था ये ख़त्म करता तो आज ये घटना नहीं देखने को मिलती। आज एक 31 साल का लड़का जो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को छोड़ के चला गया, इनके लिए दुखों का पहाड़ टूटा है। और अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें और प्रशासन से भी गुजारिश है इस परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। 31 साल का लड़का यहाँ से इस दुनिया से चला गया और न्याय की मांग करते करते चला गया। तो न्याय व्यवस्था कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि हमारा क्या आम आदमी को न्याय मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।